नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ बढ़िया बढ़िया चर्चाएं हो रही हैं 2 दिन से। पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं और जो चुनाव पास में आता है ना, तो ये राजनीतिक चर्चाएं बड़ा खासा महत्व रखती हैं। गांव की चौपाल से लेकर सत्ता के गलियारों तक अगर एक ही चर्चा होने लगे तो इसका मतलब है कहीं तो कुछ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक चर्चा बड़ी आम हो रही है कि टेनी भैया अपने गृह राज्य मंत्री, उनकी जो बैंड बजी, एसआईटी की रिपोर्ट से बैंड बजी। एसआईटी ने कह दिया देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा हत्या की धाराओं में लगाया जाना चाहिए। इसके ऊपर क्या इतनी आसानी से हो गया? वो टेनी भैया गृह राज्य मंत्री अभी मुश्किल से मुश्किल 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, डीजीपी ऑफिस में पूरे देश के डीजीपी थे, तो अपने गृह मंत्री अमित शाह के बराबर में खड़े हुए थे टेनी भैया। जिस समय गृह मंत्री यूं दूरबीन लगा के कह रहे थे कि मुझे दूर दूर तक कहीं अपराधी नजर नहीं आते, तो पीछे खड़े हुए थे टेनी भैया। इतना ताकतवर देश का गृह राज्य मंत्री। और एसआईटी के उत्तर प्रदेश के आईपीएस ने उसके बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी। तो फिर चर्चाएं शुरू हुई, खेल क्या है, इसके पीछे राजनीति क्या है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी ईमानदार हो गई, इतनी नेक हो गई, इतना उनके अंदर शुद्धिकरण आ गया? गोरखपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में धुत होकर होटल में घुसकर एक नौजवान की पीट पीट के हत्या कर दी। वहां के डीएम और एसपी मिलकर उस विधवा को, जो युवक मरा था, उसकी विधवा को समझा रहे थे कि मुकदमा मत लिखाओ, मुकदमे में कुछ नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, गोरखपुर था। तो अगर अंतरात्मा उत्तर प्रदेश की पुलिस की इतनी जग गई थी, तो फिर गोरखपुर के डीएम और एसएसपी को सस्पेंड हो जाना चाहिए था कि भैया एक व्यापारी, वो भी वैश्य समुदाय था व्यापारी, जो बीजेपी का कोर वोट है। लेकिन वो डीएम एसपी बर्खास्त हो छोड़िए, आज तक गोरखपुर के डीएम और एसएसपी हैं, मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र के डीएम और एसएसपी हैं। तो ये इतनी क्रांति की बात अचानक टेनी महाराज के साथ क्यों हो गई? अब सुनिए, अब लोग क्या कह रहे हैं। मतलब मैं इसके दस्तावेज हो ना हो, लेकिन देखिए राजनीति में ऐसी चर्चा चलती हैं जब दस्तावेज होते हैं। अब थोड़ी दूसरी तरफ जाइए। प्रधानमंत्री जी आते हैं काशी में, पूरी दुनिया काशी में लग जाती है। 7 स्टार कॉरिडोर बन रहा है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, कई जगह टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं, 20-20, 50-50 कैमरे लगे होते हैं। प्रधानमंत्री जी केसरिया वस्त्र पहन के माँ गंगा की आरती में उनके स्नान में जाते हैं और फोटो दिखता है, मतलब प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और कहीं पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आते हैं। भैया गंगा मैया का पेटेंट किसका ज़्यादा है, प्रधानमंत्री जी का या अपने मुख्यमंत्री जी का? फिर वीडियो वायरल होता है जिसमें अपने मुख्यमंत्री जी एक श्लोक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अटक रहे हैं श्लोक पढ़ने में। जानबूझ के वो वीडियो वायरल होता है, बहुत वायरल होता है कि ये देखिए गेरुआ वस्त्र पहने वाले मुख्यमंत्री ये एक श्लोक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री देखिए कितने अच्छे हैं। मतलब दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के झगड़े की बात फिर से चर्चा में आती है। और ये चर्चा में तब आती है जब सारे अखबारों को 2-2 पेज के विज्ञापन होते हैं, बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन होते हैं, और उसमें से योगी आदित्यनाथ का चेहरा गायब होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री होते हैं। बनारस की तंग गलियों से निकलकर दूर तक बात गई, बलिया तक गई, बदायूं तक गई कि मामला ठीक नहीं है। अखबार के विज्ञापनों से योगी जी गायब हो गए। गंगा मैया की डुबकी सिर्फ मोदी ने लगाई, योगी जी ने नहीं लगाई, तो चर्चाएं पूरी दुनिया में हुई और होनी भी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी एक डुबकी लगा लेते तो गंगा जी का पानी कौन सा कम हो जाता? एक फ्रेम बनता कि देखो एक प्राइम मिनिस्टर और एक मुख्यमंत्री साथ साथ आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये जो कहते हो डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ तो सिंगल इंजन रह गया। दूसरे इंजन को तो तोड़ फोड़ के अलग कर दिया, ना अखबारों के विज्ञापन में डबल इंजन और ना गंगा जी की डुबकी में डबल इंजन। तो ये संदेश तो आप देख रहे हो, चुनाव योगी आदित्यनाथ को लड़ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो लड़ना नहीं है। तो संदेश दिया गया कि भैया अब हमने योगी जी को किनारे कर दिया। अब इसे केशव मौर्य को तो खुश होना लाजमी था, मतलब केशव मौर्य का तो झगड़ा ये था
कि भाई ओके मौर्य जी ने तो कहा भी था कि पिछड़ों की उपेक्षा करके कोई सरकार नहीं बना सकता, और 100% सही बात कही थी। अखिलेश यादव अगर सत्ता के करीबी आते दिख रहे हैं आज के माहौल में, तो उनकी कुंजी सिर्फ पिछड़ा वोट है। 52-54% पिछड़ा वोट के पिछड़े वर्ग के बड़े नेता जिस तरह अखिलेश यादव के पीछे गोलबंद हो रहे हैं, और ये मैसेज आ रहा है कि ये सरकार तो ठाकरों की है, ये सरकार बनियों की है, बाकी किसी जाति का इसमें कोई खास स्थान नहीं है। तो ये मैसेज अगर जा रहा है तो फिर बात केशव मौर्य के खुश होने की है। लेकिन फिर योगी जी का मामला फिर याद आया कि अब इनको भी बैलेंस करो, तो एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें केशव मौर्य कोने पे बैठा दिए गए। सारे मुख्यमंत्री, सारे डिप्टी सीएम, कोई दलित चेहरा नहीं है उसमें। तो क्या दिल्ली चाहता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाएं? तो क्या दिल्ली चाहता है कि योगी जी अपने कर्मों से हारें? क्या झगड़ा चल रहा है? वरना अगर झगड़ा नहीं चल रहा होता तो एक एक बिंदु पे बीजेपी बहुत स्ट्रेटजी से चलने वाली पार्टी है। यही नहीं है यूं ही किसी का विज्ञापन, ये आपको पता है विज्ञापन अखबार में जाते हैं तो मैंने सुना है कि पीएमओ तक जाते हैं। अपनी शिशिर जी, नवनीत सहगल बैठ के बड़ी मेहनत से एक एजेंसी वाले को बुलाते हैं, फिर मुख्यमंत्री को दिखाया जाता है, फिर दिल्ली भेजा जाता है, तब ओके होता है। तो ये भी नहीं है कि नवनीत सहगल जी ने अपने मन से कह दिया कि भाई योगी जी को हटा दो और मोदी जी को लगा दो। आज का नवनीत सहगल के सितारे तो वैसे ही सजे गर्दिश में चल रहे हैं। किसी ने बाबा को बता दिया कि सहगल साहब अखिलेश यादव से भी थोड़ा मेरे सुर मेरा तुम्हारा करने के चक्कर में थे, तो वैसे ही थोड़े गड़बड़ा गए। तो इसलिए विज्ञापन बनाने का राइट उनका नहीं है, विज्ञापन वहाँ से तय होता। तो उन विज्ञापनों में योगी जी को यानी साजिशन जान के किसी रणनीति के तहत हटाया गया। और योगी जी कैसे भी हो, एक चीज़ में मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कहना नहीं चाहिए भगवा बस वाले, लेकिन 100% ठाकुर है। मतलब वैसे वाले ठाकुर है, अगर मैंने कह दिया तो फिर मैं निपटा के ही मानूंगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उनको छेड़ना खतरनाक है, छेड़ते हैं तो फिर वो लड़ जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, किसी की हैसियत नहीं थी कि मोदी जी से मुचटा ले लें, लेकिन योगी जी ने ले लिया अपना। मतलब पूरे जितने ये दुखी आत्मा थे बीजेपी के नेता, सब योगी आदित्यनाथ के पीछे आ गए। इस बात में माना उन्होंने कि भैया इस मामले में ब्रांड है, योगी आदित्यनाथ लड़ लेते हैं। तो अब चर्चा इस बात की हो गई कि अगर आपने उन विज्ञापन से योगी जी की तस्वीर हटाई, तो क्या बदले में योगी जी ने एसआईटी में जानबूझकर गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम शामिल कराया? अब मैं नहीं कह सकता कि इसके पीछे की सच है गलत है, लेकिन ये चर्चा है। ये लखनऊ में चर्चा है, ये दिल्ली में चर्चा है, क्योंकि एसआईटी इतनी जल्दी गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम ऐसे शामिल कर ले, संभव नहीं है। ये मान सकता हूँ, आप कह सकते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, मॉनिटरिंग हो रही थी, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, दो बहुत अच्छे अफसर प्रीतिंदर और पदमजा जी को शामिल किया गया था इसलिए। लेकिन वो एसआईटी की रिपोर्ट अभी जांच जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। 1000 तर्क होते हैं किसी जांच को 3 महीने तक टालने में, एक व्यक्ति के बयान लेने में 20 दिन लग जाते हैं। एसआईटी अगर चाहती तो बड़े आराम से कह सकती थी कि हमने संजय शर्मा को नोटिस भेजा, तामील कराया, वो बीमार है, वो 10 दिन बाद बयान देंगे। चुनाव सिर्फ 3 महीने में निपट जाता। तो एसआईटी की ये जांच 3 महीने तक खींची जा सकती थी अगर सरकार चाहती तो फिर बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि टेनी महाराज जो अमित शाह के करीबी हैं उनकी बैंड बजाई जाए? जिस समय रण सज चुका है, सेनाएं आमने सामने हैं, सेनापति तलवार निकाले हुए हैं, उस समय में एक सेना के सेनापति और वजीर आपस में लड़ के मरे जा रहे हैं। लड़े या नहीं हैं, लड़ाई है या नहीं है, लेकिन निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में यह चर्चा आम है कि लड़ाई है। जिस युद्ध में जिस सेना का मनोबल कम होता है, पराजय उसकी पहले से ही तय होती है। और भारतीय जनता पार्टी की सेना में इस समय जो भाव दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, वो सारे संकेत बताता है कि कार्यकर्ता, विधायक, नेता मन से हार स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जो चेहरा दिखा दिया गया योगी आदित्यनाथ का, वो गांव देहात में भाजपा को भारी पड़ रहा है। मैसेज आ रहा है कि पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हो रही है, और उत्तर प्रदेश का इतिहास पिछले 20-25 साल का गवाह है कि किसी अगड़ी जाति के चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो
क्या है राजनीति में कह नहीं सकता, मतलब लेकिन ये जो कयासबाजी है पॉलिटिकल गलियारों में, ब्यूरोक्रेसी में, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। क्योंकि देखिए बाकी सब तो गोदी मीडिया है, मैं क्या मतलब आपको जो मैं तारीफ़ कर रहा, लेकिन आप खुद बताओ कोई अखबार कोई चैनल आपको ये सब बातें बताता है? हिम्मत नहीं है बताने की। सरकार बड़ी कोशिश करती रहती है कि मेरा मुंह बंद हो जाए, मुझ पर FIR हो जाए, मैं बंद हो जाऊं, मैं कुछ कोशिश कर लूं, क्योंकि ये सच बहुत दर्द दे रहा है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में वीडियो देख रहे हो मेरे, वो दर्द दे रहा है कि सच लोगों तक पहुंच रहा है। तो हम ऐसे ही बोलते रहेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं। मदद कीजिएगा, एक नंबर आ रहा है, मैसेज करिएगा, दोस्तों से कहिएगा चैनल सब्सक्राइब करें, ये संदेश फैलाएं, क्योंकि पॉलिटिकल खबरें क्या हैं, सच क्या है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, जो सिर्फ और सिर्फ 4 PM आपको बताता है। शुक्रिया।